सवाल वो भी पूछते हैं जो 18 महीने 2 साल डिप्टी सीएम थे, लेकिन उनके अकाउंट में बताने को कुछ भी नहीं। बीजेपी जो कहती है वो करती है, हम आगे बढ़ गए हैं। मैंने खाली चुनाव में ही करेंगे शिकायत, चुनाव के पहले नहीं करेंगे शिकायत। ये देखिए, था वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा लगता है और कोई भी दोषी होगा उसको छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसी क्रम में आपको बताते चले कि बिहार में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जनसभा है, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उनसे 11 सवाल पूछे हैं, जिसको लेकर बिहार में फिर से राजनीति जो है वो गर्मा चुकी है। इसी क्रम में आपको बताते चले कि पटना एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी। जब हमने उनसे सवाल किया कि जिस तरह से आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 11 सवाल किए हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आजकल वो लोग भी सवाल करते हैं जिन्हें 15 साल शासन करने को मिला था, तो उस समय उन्हें शिक्षा का सवाल क्यों नहीं किया, रोजगार का सवाल क्यों नहीं किया, और उनका क्या कुछ कहना है पहले आप वो सुने। अब सवाल वो लोग भी पूछते हैं जिनका शिक्षा और रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। सवाल वो लोग भी पूछते हैं जिनका पूरा परिवार ही बिहार को एक भयानक दुखद स्थिति में छोड़ दिया। सवाल वो भी पूछते हैं जो 18 महीने 2 साल डिप्टी सीएम थे, लेकिन उनके अकाउंट में बताने को कुछ भी नहीं है। तो कुल मिला करके अब ये सारा फ्रस्ट्रेशन है, सवाल उठाने से नहीं होता है, सवालों का निदान निकालने से काम होता है। अभी आज के दिन में युवा ये सोच रहा है कि बिहार यहाँ से आगे बढ़े। जो हमारे बच्चे कोटा जा कर के पढ़ते हैं, अब कोटा की बिहार वापसी हो, इसके लिए एनडीए कदम उठाने जा रही है। अब जो जैसे यहाँ से आईएएस आईपीएस यूपीएससी की तैयारी के लिए बच्चे दिल्ली में जाते हैं, मुखर्जी नगर 2 बनना चाहिए पटना में, ये सब सोच के साथ एनडीए आगे बढ़ रही है। अभी तक हमने सड़कों का, पुल का, पुलियों का, गांव का, गलियों का, ये सब लोग बिहार के लोगों को सुरक्षित रखने का काम किया। अब हमारा अगला कदम एजुकेशन के क्षेत्र में कोटा की बिहार वापसी है। एजुकेशन के क्षेत्र में मुखर्जी नगर 2 बनाने की ज़रूरत है। और अब जो अगला कदम बिहार बढ़ाए उसमें 19 लाख लोगों को रोजगार दे करके, क्योंकि बीजेपी जो कहती है वो करती है, हम आगे बढ़ गए हैं। एक अंतिम सवाल है। चिराग पासवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि नल जल योजना में उन्होंने जिस तरीके से घोटाले की बात कही थी, इनकम टैक्स विभाग ने रेड किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस दिन से नल जल योजना के मामले में हमने सवाल उठाया है, नीतीश कुमार नाम लेके कहा, जदयू के नेता व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, हम चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं। ये मैंने खाली चुनाव में ही करेंगे शिकायत, चुनाव के पहले नहीं करेंगे शिकायत। ये देखिए, इस मानसिकता से लोगों को अलग जाना चाहिए। बिहार बड़ी मुश्किल से यहाँ उठ के आया है। अब इस बिहार को आगे बढ़ाने के लिए केवल चुनावी भाषण नहीं होना चाहिए, केवल चुनावी आरोप नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको पता है करप्शन पे 0 टॉलरेंस है एनडीए का, नीतीश कुमार जी का, नरेंद्र मोदी जी का। तो अगर चिराग बाबू को भी कुछ पता हो तो सिर्फ चुनाव में सनसनी फैलाने के लिए नहीं, सही मायने में उसको सही फोरम पे उठाना चाहिए। हमसे ज़्यादा, मतलब एनडीए से ज़्यादा करप्शन के खिलाफ काम करने वाला कौन होगा। एक अंतिम सवाल है। उन्होंने ये भी कहा आज कि आप क्राइम, करप्शन और क्रिमिनल्स की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से माता दुर्गा के अंध भक्तों पर लाठियां चलाई गई, वो क्या 0 टॉलरेंस है? आप देखिए, अगर वो मुंगेर की घटना हुई उसमें हम भी उसकी निंदा कर रहे हैं और हमने पनिश भी किया है लोगों को। अगर यही दूसरा पक्ष होता ना, तो वो पनिश तो छोड़िए, वो उस पर गलदोदई पे आ जाता। ये एनडीए है जो उस घटना की निंदा कर रहा है, उसमें जांच शुरू हो गई है। मैंने पहले भी कहा था वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा लगता है
और कोई भी दोषी होगा उसको छोड़ेंगे नहीं। तो आपने सुना साफ तौर पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए यह कह रहे हैं कि जब उनको 15 साल शासन मिला तब वो क्यों नहीं रोजगार के सवाल किया, क्यों नहीं शिक्षा का सवाल किया। और साथ ही साथ जिस तरह से हमने उनसे पूछा कि आज चिराग पासवान ने जिस तरह से नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा है कि वो अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं, तो उनके सुशासन बाबू के राज में मुंगेर में इतनी बड़ी घटना क्यों घट गई, इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वहाँ पर कार्रवाई चल रही है और जो भी दोषी होगा उनको जल्द से जल्द सज़ा मिलेगी। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो बयानबाजी का दौर है वो लगातार जारी है, ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में कौन से दल को फ़ायदा होता है। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।